हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका फार्मासील्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डोजेस फॉर्म के बारे में। यहाँ बी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है। डोजेस फॉर्म होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और इंट्रोडक्शन जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन बात करें तो डोजेस फॉर्म आर द मीन बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल API एंड डिलीवर टू साइट ऑफ एक्शन within the body to produce optimum desired effect and minimum adverse effect। डोज फॉर्म का मतलब होता है कि जो हम मॉलिक्यूल और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में बॉडी को दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो उसका एक्शन हो जितना हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो, और जो हमें इफ़ेक्ट नहीं चाहिए उसका असर कम हो, इसलिए डोजेस फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। अगर नीड ऑफ डोजेस फॉर्म की बात की जाए तो इसमें पेशेंट के लिए सेफ़ हो और उसे बेनिफिट हो डोजेस फॉर्म लेने से। ठीक है, जो आप ड्रग दे रहे हो पेशेंट को उसे पेशेंट के लिए सेफ़ हो, उसकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो और उसे बेनिफिट हो। और ड्रग की बात करें तो ड्रग सेफ़ हो, ड्रग का कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए डोजेस फॉर्म बनाई जाती है। हम बात करें इंट्रोडक्शन के बारे में तो ड्रग फॉर्म मेडिसिन। अब जो मेडिसिन खाते हो तो उससे बेब ड्रग बस नहीं है, वो एक डोज है। डोज में क्या क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और प्लस एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट क्या मतलब होता है आगे बताएंगे, पहले आपको बताते हैं कि ड्रग का मतलब क्या होता है। ठीक, जो डोज होती हैं द मीन्स ऑफ द बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। तो जो हम ड्रग यूज करते हैं मेडिसिन, तो उसे लेने के बाद जो उसमें मॉलिक्यूल होते हैं जिस साइड में हमें उसका असर दिखाना है वहाँ जाके उनका असर दिखना शुरू हो जाता है, इसे हम डोजेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ड्रग की बात करें तो इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होता है। ठीक है, तो इसकी अगर डिफिनीशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो केमिकल कंपाउंड entered for use in diagnosis, treatment, prevention of disease, या फिर आप लिख सकते हो द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन द पार्ट ऑफ एनी ड्रग दैट प्रोड्यूस इट इफेक्ट। मतलब ऐसा केमिकल कंपाउंड जो किसी भी डिजीज़ को पता लगाने, ठीक करने और उस डिजीज़ को रोकने में यूज किया जाता है, उसे हम ड्रग बोलते हैं। तो ऐसा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं वो किसी भी ड्रग का पार्ट हो सकते हैं जिनका असर दिखे, उसे हम ड्रग बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस इट इफेक्ट, जो उसका इफेक्ट प्रभाव है उत्पन्न करे उसे हम ड्रग बोलते हैं। अब अगर हम एक्सिपिएंट की बात करें तो डू नॉट इंक्रीज और अफेक्ट द थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ये कोई भी थेरेप्यूटिक जो एक्शन होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट में कोई भी थेरेप्यूटिक एक्शन नहीं दिखाता। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट में आल्सो बी रिफर विद द इनर्ट इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट एंड जनरली हैव नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसमें जो इंग्रेडिएंट मिले हुए होते हैं इनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो तो इंक्लूड बाइंडिंग मटेरियल, डिप्रिमेंटेशन, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एंड कलरिंग एजेंट। तो इसमें ये जो एक एक्सिपिएंट होता है तो मेनली क्या होता है, इंग्रेडिएंट को इंक्लूड करने के लिए, बाइंड अप करने के लिए, उनकी जो प्रिवेंशन मतलब जिस दिन तक बनाई गई है टैबलेट, सिरप, कैप्सूल जो भी है, तो उसकी एक्सपायरी डेट तक उसके फिजिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म को मेंटेन करने के लिए, उसमें कलर करने के लिए, जो स्वीटनिंग एजेंट होते हैं मिठास लाने के लिए, प्लस फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब महक लाने के लिए जिस एजेंट का उपयोग किया जाता है उसे हम एक्सिपिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीड ऑफ डोजेस फॉर्म। तो जो डोजेस फॉर्म होता है उसकी नीड क्यों होती है, कुछ पॉइंट है। तो प्रोवाइड सेफ एंड कन्वीनिएंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोजेस, एग्जाम्पल है टेबलेट, कैप्सूल, सिरप। तो इसमें किसी पेशेंट को सेफ और आसानी से जितनी उसे रिक्वायरमेंट है, डोज की आवश्यकता है, उसे डोज दे सकें। अगर आप एडल्ट हो और आपको बुखार आ रही है तो पैरासीटामोल लेते हो तो 500 mg 500 mg की जो टैबलेट आती है तो आपकी ये डोज है।
तो आपको कैसे पता कि 500 का टेबलेट खानी है, वही डिसाइड करने के लिए डोज फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस फॉर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, तो ये वातावरण पाए जाने वाले ऑक्सीजन और मॉइस्चर से प्रोटेक्शन करता है, जैसे कोटेड कैप्सूल होती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो आप मुंह के थ्रू खाते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड से बचाने के लिए भी इसमें कोटिंग की जाती है, इंटेरिक कोटेड टेबलेट आती हैं, ठीक है, इसलिए डोज फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। बीटल टेस्ट हो गया, ओडर टेस्ट सर्विसेज ये, ठीक है, कैप्सूल कोटेड टेबलेट आती हैं, फ्लेवर्ड सिरप आती है, इसीलिए डोज फॉर्म की आवश्यकता होती है। प्रोवाइड लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग दैट इनसॉल्वेबल ऑफ अनस्टेबल डिजायर विचुअल्स, कभी कभी क्या होता है कि जो इनसॉल्वेबल हो जाती हैं ड्रग, और तो उन्हें मेंटेन करने के लिए भी डोजेस फॉर्म की आवश्यकता होती है, जैसे सस्पेंशन हो गया। प्रोवाइड लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, प्रोवाइड लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस सॉल्वेबल इन डिजायर्ड वैल्यू, जिससे जो आप लिक्विड होता है डोजेस फॉर्म का, उसे आप चाहते हो कि जो आप विचल्स बनाना चाहते हो, डिजायर्ड विचल्स बनाना चाहते हो, उसके लिए भी डोजेस फॉर्म की आवश्यकता होती है। जैसे हम सोल्यूशन एग्जाम्पल के लिए आप सोल्यूशन ले सकते हैं। तो आगे बात करते हैं प्रोवाइड ऑप्टिमल ड्रग एक्शन फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइड, जहाँ पे आपका घाव है आप वहाँ चाहते हो कि जो उसका जो ड्रग ले रहे हो उसका जल्दी से जल्दी असर दिखे, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको आवश्यकता है, तो उसके लिए भी डोजेस फॉर्म की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के रूप में से ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गई, ईयर ड्रॉप हो गया, नेजल ड्रॉप हो गया, ठीक है, ये जो इनकी प्रिपरेशन की जाती है, इसके लिए डोजेस फॉर्म की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं प्रोवाइड ऑफ फॉर इनर्टेशन ऑफ ड्रग इनटू वन ऑफ द बॉडीज ऑफ, ठीक है, जो प्रोवाइड किया जाता है ड्रग हमारे शरीर में, इस एग्जांपल रेक्टल वेजाइनल में सपोजिटरी के रूम में, तो वहाँ भी डोज फॉर्म की आवश्यकता होती है। ऐसा है नहीं कि आप कितना भी यूज कर सकते हो, एक लिमिट में ही यूज कर सकते हो कि किसे कितना देना है, वो डिपेंड करता है कि बॉडी वेट क्या है, एज क्या है, ठीक है। प्रोवाइड फॉर द प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यू, जैसे इम्प्लांट जब करते हैं तो उसमें देखते हैं कि बॉडी वेट क्या है, ठीक है, बॉडी की टिश्यू कहाँ है, उसके हिसाब से हम प्रोवाइड करते हैं ड्रग को। प्रोवाइड फॉर द ऑप्टिमल ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन थेरेपी, तो अस्थमा के पेशेंट को कितनी बार इनहेलेशन करना है उसके हिसाब से ड्रग को प्रोवाइड की जाती है। ये सब कैसे करोगे आप, इसके लिए आपको डोजेस फॉर्म की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको पेपर में आ सकता है राइट द, मतलब आपको पेपर में आ गया कि अब डोजेस फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, डोजेस फॉर्म लेते क्यों हैं, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। तो जो डोजेस फॉर्म को वर्गीकरण है तो दो भागों में किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन रूट एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। तो रूट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि हम अपने जो ड्रग है, जो डोज है, उसे अपने बॉडी में किस फॉर्म में ले रहे हैं, मुंह के थ्रू ले रहे हैं, पेरेंटल के थ्रू ले रहे हैं, टॉपिकल ले रहे हैं, सबक्यूटेनियस ले रहे हैं, ठीक है, रेक्टल के लिए, वेजाइनल के लिए, ठीक है, ऑप्टिकल के लिए, कैसे ऑप्थेल्मिक के लिए ले रहे हैं, कैसे अपने बॉडी में हम उस दवा को इंजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। तो फिजिकल फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है मार्केट में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इन चार फॉर्म में ही प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल से। तो अगर आपके पेपर में आता है डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आपको आता है कि डिटेल से समझाइए, तो आप ये लिख सकते हैं। तो इसमें आता है पहला है एक्सटर्नल रूट के लिए, ठीक है, कि जो बाहरी रूट कौन कौन से एक्सटर्नल है पहला, उसमें आपका आता है ओरल। तो ओरल में आपकी टैबलेट आती हैं, कैप्सूल आता है, सिरप हो गई, सस्पेंशन, इमल्सन, ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट, DPI हो गया, ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट हो गया, प्रेशराइज्ड मटेरियल डोज इन्हेलर हो गया, PMDI हो गया, नेबुलाइजर हो गया, वेपोराइजर हो गया। अगर हम बात करते हैं सबलिंगुअल या बक्कल कैविटी से मुंह में होता है, तो इसमें आपको ओरली ODT हो गया, लोजनेस हो गया, ठीक है, शेविंग टेबलेट हो जाती है, माउथ वाश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ऑइंटमेंट, ओरल स्प्रे हो गया, ये सब आपका सबलिंगुअल या बक्कल
एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब रेक्टल और वेजाइनल की बात करते हैं, इसमें ऑइंटमेंट, सपोजिटरी, ठीक है, एनीमा और न्यूट्रिएंट एनीमा, ये जो होते हैं ये आपको रेक्टल और वेजाइनल में यूज किए जाते हैं सपोजिटरी को, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेस्ड ऑन रूट एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं पे आता है पेरेंटल में, तो आप इंजेक्शन हो गया और इन्फ्यूजन हो गया। तो इंजेक्शन में बात करें तो इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इंटररेक्टल हो गया, तो ये आपका पेरेंटल में आ जाते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल रूट की बात करें तो इसमें आपको डर्मल होता है, तो ऑइंटमेंट होता है जो आप स्किन के बाहर यूज करते हैं। इसमें ऑइंटमेंट, लिडमेंट, पेस्ट हो गई, क्रीम, लोशन, लिप और शैम्पू प्लस डर्मल पैच, ये सब जो होते हैं अपने शरीर के बाहर हम यूज करते हैं। लेकिन ये भी तो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, रूट जो ड्रग है उसको देने का, तो ये भी एक रूट एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूकोसल में, सेकंड है। तो म्यूकोसल में ईयर ड्रॉप हो गया, आई ड्रॉप, नेजल स्प्रे, ऑइंटमेंट, हाइड्रोजेल हो गया, निजोस्फीयर हो गया, सस्पेंशन हो गया, माइक्रोस्फीयर टैबलेट हो जाती हैं। ये सभी आपको बेस्ड ऑन रूट एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रीक्यूटेनियस में क्या होती है, तो ट्राइडर्मल पैच इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म के बारे में। तो जो फिजिकल फॉर्म में है तो सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या होता है, सेप और अनसेप दोनों में हो सकता है। टैबलेट जो है तो सेप में है, लेकिन जो पाउडर है तो अनसेप में होता है। तो अगर हम सेप की बात करें तो इसमें टैबलेट, कैप्सूल, इम्प्लांट, ट्रांसडर्मल पैच, ये सब आपको सेप में आते हैं। अगर हम अनसेप में बात करें तो पाउडर फॉर एक्सटर्नल और इंटरनल जो यूज करते हैं, एक्सटर्नल में बहुत सारे पाउडर आते हैं जो अपने शरीर पे यूज करते हैं, वो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल बात करें तो ऑपरेशन थिएटर में जो पाउडर यूज होता है उसको इंटरनल बोलते हैं। फिर दूसरा है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। यहाँ पे सेप ऑन सेप यहाँ भी होता है। तो सेप में क्या होती है, सपोजिटरी होती है फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन वहीं जो वेजाइनल और पेसरी भी होती हैं जो वेजाइनल सपोजिटरी के रूप में यूज की जाती हैं। लेकिन जो अनसेप होती हैं, मतलब जिसका कोई शेप नहीं होता, जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं, उनमें है जेल, क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट। ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की एग्जाम्पल है, बट इनका कोई शेप नहीं होता। अगर हम लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करें तो मोनोफेजिक, बाईफेजिक, इसमें दो होते हैं। तो मोनोफेजिक बात करें तो सोल्यूशन होता है, जैसे सिरप हो गया, स्प्रे ये हो गया, एलेक्सियर्स हो गया, टेक्सचर हो गया। वहीं हम बाईफेजिक की बात करें तो इमल्सन और सस्पेंशन हो गया। और यहीं पे एक्सटर्नल सोल्यूशन भी होता है, जहाँ लोशन हो गया, लिलिमेंट हो गया, ठीक है। ये सब लिक्विड डोजेज फॉर्म की एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें गैसेज डोजेज फॉर्म में तो मेडिसिनल गैसेस हो गई और एरो डिस्पेंसन हो गया। तो मेडिसिनल गैसेस जो होती हैं तो इसमें एरोसोल हो गया, इनहेलेशन हो गया, वोलेटिक एंथेसाइसिस हो गया। अगर हम बात कर देते हैं एडियो एस्पिरेशन जो होता है तो इसमें एनेस्थेटिक्स स्प्रे आता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जिसका एक ब्रॉड का क्लासिफिकेशन है सॉलिड डोजेज फॉर्म का, लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो इस हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जो आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पे सॉलिड डोजेज फॉर्म में दो होता है, यूनिट डोजेज फॉर्म और बल्क में। तो बल्क में तो दो होते हैं, पाउडर होता है, बट यूनिट डोजेज फॉर्म में क्या होता है, जैसे टैबलेट होती हैं उनकी यूनिट होती है, कैप्सूल की यूनिट होती है, पाउडर हो गया, पिल्स हो गए, ठीक है। अगर हम बल्किंग की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में जो होता है फाइन पाउडर फॉर एंड ग्रेनुल, बहुत ही नान जैसा बोल सकते हैं, बहुत ही बिल्कुल चिकना पाउडर, ठीक है, जो अपने हम बॉडी ऑपरेशन थिएटर या अदर इंटरनल पार्ट में हम यूज करते हैं। बट वहीं जो एक्सटर्नल हो गया तो यहाँ पे डस्टिंग पाउडर हो गया, सनफेस हो गया, एयर पाउडर हो गया, ठीक है। ये सभी जो पाउडर होते हैं, इंसिफिटेशन हो गया, ये सभी जो होते हैं इन सबको हम एक्सटर्नल यूज में करते हैं। तो ये आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गया। अगर हम बात करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म की तो यहाँ पे बाईफेजिक और मोनोफेजिक दो होते हैं। तो बाईफेजिक में इमल्सन और सस्पेंशन हो गया। अगर वहीं हम मोनोफेजिक की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो होते हैं। इंटरनल में आपका सिरप, इलेक्जर्स, ठीक है, और ड्रॉप, ये आपका इंटरनल पे हो गया। अगर एक्सटर्नल की बात की जाए
तो लिनीमेंट, लोशन, गार्गल्स, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, ये आप सबका मोनोफेजिक में एक्सटर्नल हो गया। ये सभी आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया। अगर हम सेमी सॉलिड की बात करें तो इसमें इंटरनल, एक्सटर्नल, तो जो इंटरनल होता है तो सपोजिटरी हो गया रेक्टल में, ठीक है, और पेसरी हो गया वेजाइनल में। अगर हम बात करें इंटरनल में तो यहाँ पे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेली हो गया। ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। तो क्लासिफिकेशन आप सॉलिड डोजेस फॉर्म, तो जो सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म होते हैं उसमें टैबलेट आती है, कैप्सूल आता है, पाउडर और ग्रेन्यूल्स, ये आपका सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म में आते हैं। और जो क्लासिफिकेशन अब लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो वहाँ पर आपका मोनोफेजिक और बाईफेजिक दो आते हैं। ये आपने तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो जो मोनोफेजिक होते हैं तो लिक्विड फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसमें डोजेस फॉर्म होता है हम बाहरी स्किन पर, बाहरी अपने बॉडी में अप्लाई करते हैं, उसे हम एक्सटर्नल बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और लिक्विड फॉर इंटरनल जो हम अपने शरीर में देते हैं, मतलब आईवी के थ्रू हो गया, मस्कुलर के थ्रू हो गया, ठीक है, ये हमारा इंटरनल हो गया, ओरल हो गया, ठीक है, ये सब हमारे इंटरनल हो गए। तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल के बारे में पहले। तो लिक्विड फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन की 3 पार्ट होते हैं, जिनमें हो गया लिक्विड यूज इन माउथ, जो मुंह के द्वारा लिक्विड यूज करते हैं, इसमें आपका गार्गल हो गया, माउथ वॉश हो गया, थ्रोटल पेंट हो गया, ठीक है, ये सभी हम माउथ के थ्रू यूज करते हैं। लिक्विड अप्लाइड इन द स्किन, जो स्किन के ऊपर होता है, लोशन, लिनीमेंट, पेंट्स, ये सब अपने स्किन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। लिक्विड इनटू द बॉडी कैविटी, जो बॉडी कैविटी के अंदर इनर्ट किया जाता है, उनमें आपको आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप और एनिमा, ये सब आपके होते हैं जो बॉडी कैविटी के अंदर इनर्ट किया जाता है। ये आपके लिक्विड एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट होते हैं। अगर हम बात करते हैं लिक्विड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिसमें आपका सिरप आता है, मिक्सचर, इलेक्जर्स और लिटकेंस आता है। अब हम बात करते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपका सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन सॉलिड, ये 2 होते हैं। तो जिसमें सॉलिड इन लिक्विड होता है उसमें आपका ओरल सस्पेंशन हो गया, पेरेंटल में हो गया और एक्सटर्नल में लोशन हो गया। और वहीं लिक्विड इन लिक्विड की बात करें तो इसमें ओरल में आपका इमल्सन हो गया और एक्सटर्नल में आपका लिनीमेंट हो गया। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो होते हैं तो उसमें जेल हो गया, ऑइंटमेंट हो गई, आपकी पेस्ट हो गया, क्रीम हो गया, ये आपका सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं इनहेलेशन डोजेस फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं गैसेज डोजेस फॉर्म जो होता है, उसमें 2 होते हैं। आप लंग्स के थ्रू ले सकते हैं या अपने नाक के थ्रू ले सकते हैं, नोज़ के थ्रू। तो लंग्स में आप क्या क्या ले सकते हैं, इसमें आपका गैस में आपका आ गया वेपर्स, मेडिकल गैसेस आ गई, ठीक है। लिक्विड में सोल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्सन आ गया। एरोसोल में MDI और ड्राई फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आ गया, अदर प्रेशर सिस्टम आ गया। सॉलिड में ड्राई फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आ गया जो आप अपने माउथ के थ्रू अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका गैसेज डोज फॉर्म हो गया। लेकिन जो इसका सेकेंड पार्ट है नोज़ के थ्रू, तो इसमें हम लिक्विड में सोल्यूशन ले सकते हैं, सस्पेंशन और इमल्सन का। एरोसोल में आप MDIS ले सकते हैं, सेमी सॉलिड में जेल से ले सकते हैं, ठीक है। वहीं सॉलिड में आपको पाउडर फॉर इनहेलेशन ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रेक्टल वेजाइनल डोजेस फॉर्म क्या होता है, तो इसमें आपको सपोजिटरी आती हैं, पेसरी आती हैं और एनीमा आता है। ये सभी आपके क्लासिफिकेशन हो चुके हैं अभी तक कि जो क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं इनके जो एग्जाम्पल थे उनके बारे में। पहला है सॉलिड डोजेस फॉर्म का, टैबलेट है। ए टैबलेट इज यूनिट डोज ऑफ 1 or more मेडिकामेंट प्रिपेयर्ड बाय द कंप्रेशन और मोल्ड मेथड। तो जो टैबलेट होती है इनको तैयार किया जाता है कंप्रेशन और मोल्ड मेथड के द्वारा। इसमें एक या एक से अधिक मेडिकामेंट प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो कॉमन एक्सीपिएंट यूज होते हैं टैबलेट में, उसमें डाइल्यूट किया जाता है जिससे अधिक से अधिक टैबलेट की बल्किंग प्रोवाइड की जा सके, अधिक से अधिक बहुत मात्रा में बनाया दिया जा सके। डिसइंटीग्रेट के मतलब ये आपको टैबलेट बनाते समय ये ध्यान दिया जाता है कि जो टैबलेट है उसे खाने के टाइम और डिसइंटीग्रेट हो सके।
ऐसा नहीं कि टैबलेट टूटी ही ना तो उसको कोई असर ही नहीं होगा। बाइंडर के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस फॉर ग्रेन्यूलर पाउडर, तो जो एक्सिपिएंट होता है उसमें बाइंडर यूज किया जाता है, क्योंकि जो पाउडर है उसको ग्रेन्यूल करने के लिए, बहुत ही चिकना बनाने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है टैबलेट के, उस हिसाब से पाउडर को ग्रेन्यूल किया जाता है, बाइंडर किया जाता है के द्वारा। और ग्रेडियंट एंड लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा हम प्रोवाइड करते हैं जो टैबलेट है उसमें गुड फ्लो हो सके और जो उसकी टैबलेट की इफ़िशियंसी है सही रहे। स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया जाता है, जिसके कारण एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कि मास्क के रूप में इसमें यूज किया जाता है। स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है, जो ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, उनको स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट द्वारा उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। जो पिगमेंट होता है तो टू मास्क अनकोटेड टैबलेट विजुअल अट्रैक्टिव होता है। जो टैबलेट होती हैं अनकोटेड होती हैं वो अच्छी दिखती हैं, बट वहीं पे जो कुछ कोटेड टैबलेट अप्लाई किया जाता है जिसके कारण उनकी स्मूथनेस बनी रहती है, उन्हें ईजी टू स्लो मतलब आसानी से कहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। एक्सपेंडिंग सेल्फ लाइफ, उनकी जो लाइफ टाइम उसे बढ़ाया जा सकता है। एंड प्रिवेंट गैस्ट्रिक डिहाइड्रेशन ऑफ ड्रग, तो उन्हें गैस्ट्रिक डिहाइड्रेशन से भी बचाया जाता है ड्रग को। तो ये आपका टैबलेट हो गई। अगर हम जो बात करते हैं जो मुंह में टैबलेट खाते हैं, जो आपको बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट कौन सी होती हैं, तो बक्कल टैबलेट वो होती हैं जिसमें प्लेसिंग बिटवीन गम एंड चेक, आपके गाल और गम के बीच में उन टैबलेट को रखा जाता है। तो इन टैबलेट को आप अपने जीभ के अंदर रख के खाते हैं, ठीक है। इसे मेडिकामेंट की बात करें तो रैपिड डिजॉल्व इन माउथ एंड एब्जॉर्ब टंग, तो ये जल्दी से घुलती है मुंह में और जो आपकी जीभ है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो हम मसल्स पाई जाती हैं वहाँ पे इनका एब्जॉर्बेशन हो जाता है। ड्रग रीच द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन विद इन द अफेक्टेड बाय द गैस्ट्रिक जूस एंड मेटाबोलाइज एंजाइम ऑफ द लीवर, तो जो ये टैबलेट होती हैं इन्हें खाने के बाद जब इनका जब सर्कुलेशन होता है तो ये गैस्ट्रिक जूस में पहुंचने से पहले ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं और मेटाबोलाइज एंजाइम में जाके शामिल हो जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप बेसोडाइलेटर्स देख सकते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, इन्हें हम मुंह में रख के ही खाते हैं और मुंह में ही इनका एब्जॉर्बेशन हो जाता है, जो अपने टंग के नीचे रखते हैं आप। फिर तीसरा आता है इफरवेसेंट टैबलेट क्या होती हैं। इफरवेसेंट टैबलेट जो होती हैं ये जनरली अनकोटेड होती हैं और इनमें अधिक से अधिक मात्रा में एसिड सब्सटेंस जैसे सिट्रिक एसिड और टाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और वहीं इसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है। इसमें रिएक्ट रैपिडली प्रेजेंस ऑफ द वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, खाने से पहले इसे अब हम पानी में डालते हो तो वो यह घुल जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती हैं। दे आर नेट टू बी द डिजॉल्व एंड डिस्पर्ड इन द वाटर बिफोर यूज, तो खाने से पहले इन्हें आप पानी में डालते हुए और ये पानी में जाके घुल जाती हैं। टैबलेट इमीडिएटली डिजॉल्व एंड डिस्पर्ड हो जाते जल्दी से जाती हैं तो उसमें घुल जाती हैं और उसके तली में बैठ जाती हैं, डिस्पर हो जाती हैं, ठीक है, मिक्स हो जाती हैं। ये इसमें पेशेंट टेस्ट ऑफ कार्बोनेट ड्रिंक, तो जो प्लांट टेस्ट होता है उसमें आप कार्बोनेटेड ड्रिंक के रूप में इसका यूज कर सकते हो। अगर हम चैडेबल टैबलेट की बात करें तो दे आर टैबलेट आर चैड प्रेयर टू स्वेलिंग, इसमें स्वेलिंग में इस टैबलेट का यूज किया जाता है, सॉल्विंग में इसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। दे आर डिजाइन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इन चिल्ड्रन, तो ये मेनली बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है जिसमें विटामिन प्रोडक्ट शामिल होते हैं। अगर हम कैप्सूल की बात करें तो ये सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म द कंटेन ए सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड फिल एंड जिलेटिन सेल, तो इसमें जिलेटिन सेल का एक बाहरी कवर होता है जिसके अंदर आप सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड फुल फिल कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी कैप्सूल होते हैं उनमें 3 या 4 प्रकार के डोज हो सकते हैं, जैसे मतलब ड्रग हो सकता है, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड, सेमी सॉलिड, ठीक है, गैस नहीं होती। तो यही जो होते हैं तो होते हैं जो उनकी बाहरी कवर होते हैं उसकी जिलेटिन की बनी होती है। इसमें जो कॉमन एक्सिपिएंट यूज किए जाते हैं उसमें जिलेटिन हो गया, जिलेटिन एजेंट हो गया, प्लास्टिसाइजर हो गया टू इंश्योर इलास्टिसिटी टू मेडिसिनल स्टेबिलिटी, मेडिसिन की स्टेबिलिटी बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर का यूज किया जाता है। एडिशनल एडिटिव्स के रूप में
प्रिजर्वेटिव मतलब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं, कलरिंग एंड ऑफरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर मैनी टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन, ठीक है। तो हार्ड जिलेटिन क्या होता है, इसमें यूज्ड फॉर ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट। जो हार्ड जिलेटिन होता है ये आपको याद कर लीजिएगा, हार्ड जिलेटिन में आपको ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट ही शामिल होता है, बट वहीं पे जो सॉफ्ट जिलेटिन होता है वहाँ पे सेमी सॉलिड और एक्टिव इंग्रेडिएंट डिजॉल्व सस्पेंशन इन द ऑयल फॉर्म में भी हो सकता है। 6 नंबर पे आता है लोजेंस। इसमें इट इज़ द सॉलिड प्रिपरेशन दैट यूज टू मेडिकेट द माउथ एंड थ्रोटल फॉर द स्लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कफ रेमेडीज़। ये जो लोजेंस ये है तो इसमें कफ रेमेडीज़ के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसको तैयार करते समय ये देखा जाता है कि माउथ और जाके जो थ्रोटल है स्लो तो हाँ धीरे धीरे जाके डिजॉल्व हो या फिर इनका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि विक्स की जो गोली आती है तो इसी में आता है। द कंटेनिंग ऑफ शुगर, इसमें जो द कंटेनिंग ऑफ शुगर एंड गम, तो इसमें शुगर और गम को लिया जाता है, ठीक है। द लेटर गिविंग स्ट्रेंथ एंड कोहेबेंसेस टू द लॉन्गर एंड फैसिलिटेट स्लो रिलीज ऑफ मेडिकामेंट। इसे ऐसा बनाया जाता है कि इसमें शुगर और गम को कंसिस्टिंग के द्वारा कंसिस्ट किया जाता है, ठीक है। और इसे ऐसे बनाया जाता है कि धीरे धीरे और लॉन्ग टाइम तक अपना रिलीज़ करता रहे और मेडिकामेंट अपनी दवाई प्रोड्यूस करता रहे, मतलब अपना असर दिखाता रहे। जिसमें पेस्टिलाइजर होता है, 7वां नंबर है पेस्टिलाइज। इट इज़ द सॉलिड मेडिकेटेड पिल्स एंड कैंडी, ए कैंडी प्रिपरेशन दैट डिजाइन टू डिजॉल्व स्लोइंग द माउथ। तो इसमें मेनली कैंडी के रूप में बनाई जाती हैं, छोटी छोटी पिल्स होती हैं और जो आप अपने माउथ में रख के, जैसे कोई भी टॉफ़ी हो गई उसे रख के तो ऐसे ही होती हैं। दे आर सॉफ्टेन देन लॉन्गर बेस्ड ऑन ग्लिसरॉल, जिलेटिन, एकाइना एंड शुगर। तो ये सॉफ्ट होती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। ये ग्लिसरॉल, जिलेटिन और एकाइना और शुगर की बनी हुई होती हैं। अगर हम डेंटल कोन की बात करें, ये सब अभी आपको सॉलिड डोज फॉर्म के अंदर ही आ रहा है। तो अगर हम डेंटल कोन की बात करें तो ए टैबलेट फॉर इंटायर्ड टू बी द प्लेस इन द इम्पटी सॉकेट। तो आपको जब दांत निकाल दिया जाता है तो वहाँ पे आपको डेंटल कोन्स का यूज़ किया जाता है। टूथ एग्जिस्टिंग पार्ट प्रिवेंटिंग द लोकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ टूथ एग्जिस्टेंस। अगर दांत निकाल देते हैं तो उसके स्थान पे आप डेंटल कोन्स का यूज करते हैं, जिसके कारण जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है प्लस जो लोकल मल्टीप्लिकेशन जो होता है पैथोजेनिक वायरस का, उसको रोका जा सके। दोज टैबलेट कंटेन ऑफ द एक्सिपिएंट लाइक लैक्टोज, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो जो ये टैबलेट होती हैं इसमें एक्सिपिएंट के रूप में अब हम जो यूज़ किया जाता है लैक्टोज हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और सोडियम क्लोराइड हो गया। कोन्स में कंटेन एन एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक। तो इसमें जो डेंटल कोन होते हैं इसमें एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक भी यूज किया जाता है, के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। वो भी कब, जब आप अपने दांत का इलाज करवाने जाते हो और आपको दांत निकाल दिया जाता है जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो उसे दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इन टैबलेट या डेंटल कोन का यूज़ किया जाता है। अगर हम पिल्स की बात करें तो इट इज़ ए सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ स्फेरिकल, ठीक है, मेजर प्रिपेयर्ड फॉर वन और मोर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट विद इंटरएक्सिपिएंट। तो जिसमें सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है, पिल्स में यह एक सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म है जहाँ पे स्फेरिकल प्रिपेयर्ड तैयार किया जाता है, जिसमें एक या एक से अधिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मिला हुआ होता है, जिसमें साथ में एक्सिपिएंट भी यूज किया जाता है। पिल्स आर नाउ रियली यूज्ड। जो पिल्स होती हैं बहुत ही यूज में होती हैं, उपयोग किए जाते हैं। और ओरल ग्रेन्यूल क्या है, तो 10वां पॉइंट है, तो दे आर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड ड्राई, यह है एक लगातार सॉलिड बना होता रहता है, ड्राई एग्रीगेंट ऑफ पाउडर
पार्टिकल्स बीच इरेगुलर से ऑफन सप्लाइड इन द सिंगल डोज। तो इसमें यह सिंगल डोज में से दे सकते हो, देते हैं। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। सम ग्रेन्यूल्स आर प्लेस्ड अंडर द टंग्स इन स्वेलिंग द वाटर एंड अदर इन एट द बिलो डिजॉल्व द वाटर बिफोर टेकिंग। तो कुछ ग्रेन्यूल क्या होता है कि आप अपने मुंह में ले लेते हो, टंग के नीचे रखते हो, फिर आप पानी पीते हो, ठीक है, ये हो गया, अपने आप घुल जाता है। और कुछ में ऐसा होता है कि लेने से पहले आपको पानी में घोला जाता है, उसके बाद आप ले सकते हो, जैसे ओरल भी हो गया, ये आपको दिख रहा है। और एफिशिएंट ग्रेन्यूल इन्वॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एडेड इन द वाटर। तो जब आप इसे पानी में मिलाते हो तो इसमें आपको जो झाग के रूम ऊपर दिखता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता हुआ दिखता है। जो ओरल पाउडर हो गया, बल्किंग पाउडर आर मल्टी डोज प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड लोसेड ड्राई पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग डोजेस ऑफ फिनिशेस। जैसे बल्किंग के रूम में बहुत सारा होता है पाउडर, जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कंसिस्ट कर सकते हो कि सॉलिड रहता है, और इसे आप पानी में घोल कर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंटेन वन एंड मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसमें एक या एक से अधिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या मॉलिक्यूल शामिल होता है। विथ और विदाउट एक्सिपिएंट, इसमें एक्सिपिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इफ़ नेसेसरी कलरिंग मैटर एंड फ्लेवरिंग सब्सटेंस, अगर ज़रूरी नहीं है कि इसमें कलरिंग एजेंट हो और फ्लेवरिंग सब्सटेंस भी प्रेजेंट हो। यूजली कंटेन नॉन प्रोटेड मेडिकामेंट सच एज एंटासिड इन द प्रिवेंशन मेजर ऑफ डोज ऑफ द वॉल्यूम 5 ml मेडिसिन स्पून। तो इसमें जो कंटेन होता है तो नॉन प्रोटेड होता है, इसमें मेडिकामेंट भी होता है और एंटासिड भी प्रेजेंट होता है। जो इसकी डोज की वॉल्यूम होती है तो 5 ml मेडिसिन स्पून के द्वारा आप इसे दे सकते यूज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन या किस पेशेंट को दे रहे हो, उसके बॉडी वेट, एज और इन सब के ऊपर जो फैक्टर है उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में। ओरल सोल्यूशन हो गया। ओरल सोल्यूशन आर क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट डिजॉल्व इन सुटेबल विकल्स, ठीक है, विचल्स। तो जो ओरल सोल्यूशन होता है इसमें क्लियर लिक्विड दिखता है, आपका कोई गंदगी नहीं दिखेगी आपको। तो और इसमें एक या एक से अधिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या मॉलिक्यूल का यूज किया जाता है, जिसमें आपको खोलने में आसानी हो। इस तरह के सोल्यूशन में विचत में घोल कर बनाया जाता है। फिर ओरल इमल्सन क्या है? तो ओरल इमल्सन आर स्टेबलाइजर ऑयल इन वाटर डिस्पेंसन। तो जो ओरल इमल्सन होता है तो ये ऑयल होता है जो वाटर के ऊपर डिस्पेंस किया जाता है। देन आइदर ऑयल इन वाटर होता है, डिस्पेंसर के रूप में यूज किया जाता है। आइदर और बोथ फेज ऑफ विच मैनी कंटेंट डिजॉल्व, इसमें बहुत सारे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, फिर दोनों हो सकते हैं। कंटेंट डिजॉल्व किया जाता है जिसमें ऑयल इज डिस्पर्ड फाइनली डिजॉल्व फॉर्म इन द वाटर। जो ऑयल होता है आखिरी में पानी में जाके घुल जाता है। और विका वर्सा, अगर हम थर्ड की बात करें तो ओरल सस्पेंशन हो गया। तो इसमें बाइफेज लिक्विड प्रिपरेशन होता है। तो प्रिपरेशन होता है जिसमें यूज कंटेनिंग एक या एक से अधिक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को यूज किया जाता है जो सुटेबल विचल्स में इसका यूज किया जाता है। इट सेडिमेंट विच रेडली डिस्पर्स ऑन स्किन on shaking to give the uniform suspension which remedy is stable to enable to correct dose of the deliver, ठीक है। तो जो इसमें जो ओरल सस्पेंशन होता है इसे देने से पहले अच्छे से सेक कर लिया जाता है, जिसके कारण जो इसके अधिक से अधिक जो इंग्रेडिएंट हैं, एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट हो अच्छे से मिक्स हो जाए, जिससे आप अच्छे से पेशेंट को दे सकें डोज। हम बात करते हैं चौथा जो है सिरप होता है। इट इज़ द कॉन्ट्रेक्टरल एक्वा सोल्यूशन। यह एक एक्वा सोल्यूशन होता है ऑफ शुगर यूजली सुक्रोज टू बीच मेडिकामेंट आर एडेड। इसमें अधिकतर सुक्रोज को मेडिकामेंट के रूप में ऐड किया जाता है। फ्लेवर सिरप आर कन्वेंट फॉर द मास्किंग डिजायरेबल टेस्ट। तो
तो इसमें फ्लेवरिंग जो एजेंट मिलाया जाता है, जिसके कारण हम अच्छे से इसका मास्किंग कर सकते हैं ठीक है, टेस्ट के द्वारा DR लेवल जो इसके टेस्ट जो इसके ड्यूरेशन उसको हम बढ़ा सकते हैं फ्लेवरिंग एजेंट मिलाकर। अब हम एलेक्जर की बात करते हैं तो इट इज़ द प्लास्टिसिटी फ्लेवर्ड क्लियर लिक्विड ओरल प्रिवेंटेशन ऑफ पेटेंट ऑफ नेजल ड्रग होता है। इट इज़ द ये एक ओरल एलेक्जर जो होता है तो यह एक लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है जहाँ पे निजो स्प्रे ड्रग शामिल होती है। इट विल द व्हीकल्स में कंटेन ए हाई प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल सुक्रोज टू अदर, तो इसमें इथेनॉल सुक्रोज और अदर होता है। एंटी माइक्रोबियल प्रिवेंशन को रोकने के लिए इसमें कैफीन स्टेबिलिटी द प्रिपरेशन कॉन्फर्स मिलाया जाता है, जिससे कारण इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और एंटी माइक्रोबियल इससे इन्फेक्शन ना हो। अगर हम माउथ वॉश की बात करते हैं तो इसमें माउथ वॉश अलग आता है। तो माउथ वॉश में आपका ड्रग इन एक्वा सोल्यूशन, तो जो माउथ वॉश हो गया 6 पॉइंट है, तो दोज आर सिमिलर टू गार्गल्स बट यूज इन द ओरल हाइजीन। यह एक समान होता है गार्गल्स के, बट इसमें ओरल हाइजीन के रूप में यूज करते हैं। ट्रैक इन्फेक्शन ऑफ द माउथ, अगर आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन है तो इसमें आप माउथ वॉश के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आप सबका। उसके बाद हम बात करते हैं गॉर्गल्स क्या है। तो गॉर्गल्स ये होते हैं दे आर प्रिपेयर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट सोल्यूशन विद द, तो ये प्रिपेयर किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट सोल्यूशन के रूम में, जिसके साथ में आपका डायरेक्शन फॉर द पेशेंट इन डाइल्यूट विथ वार्म वाटर बिफोर इट, तो जिसमें पेशेंट को देने से पहले उसे डाइल्यूट और गर्म पानी डाइल्यूट के साथ गर्म पानी के साथ इसका यूज किया जा सकता है। अगर हम लोशन की बात करें तो इट इज़ द मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन। लोशन एक मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन है, यह एक एकॉस होता है, इससे हम अपने शरीर में बाहर अप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन आइदर स्किन अप्लाइड ऑन ए सुटेबल डिजाइन टू कन्वेंट विद वाटर प्रूफिंग द रिड्यूस एवोपरेशन। जैसे भाप के थ्रू ऐसे बनाया जाता है कि जिससे जो जैसे पानी का वाष्पीकरण होता है, वेपराइजेशन होता है, इसमें इसका नहीं होता लोशन का, ठीक है। और ये एक सूटेबल ऐसे डिजाइन किया जाता है जिससे सूटेबल हो, इसे ले जाने में आसानी हो, ठीक है, और इसका कम से कम साइड इफेक्ट हो, ऐसा इसे लोशन को बनाया जाता है। अब नेचर ड्रॉप की बात करें तो इसमें ड्रग इन द एक्वा सोल्यूशन में बी इनर्ट इनटू द नोज फ्रॉम द ड्रॉप फॉर्म में प्लास्टिक सिलिकॉन बॉटल, तो जिसमें ड्रग होता है तो एक्वा सोल्यूशन इसमें होता है जिससे इनर्ट किया जाता है नाक के थ्रू और ड्रॉप फॉर्म में ये होता है। यूज फॉर द लोकल इफेक्ट क्या होता है, एंटी एस्टेमिन हो गया और डिकोनगेस्टेंट, इसमें इसका यूज किया जाता है लोकली के रूप। अगर हम कोलोडाइन की बात करें तो कोलोडाइन इज ए सोल्यूशन फॉर नाइट्रोसेल्यूलोज, तो कोलोडाइन एक सोल्यूशन है जिसमें नाइट्रोसेल्यूलोज शामिल होता है और साथ में आपको एसीटोन समटाइम विद द एडेड इन एल्कोहल, कभी कभी इसमें एल्कोहल भी शामिल होता है। एज द सॉल्वेंट एवोपरेट, इसमें जो सॉल्वेंट होता है उसे एवोपरेट किया जाता है। इट डिजायर टू कोलाइड द लाइक फिल्म, जो कोलाइडल की जो फिल्म होती है उसके समान ही होता है। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल, अगर आप इसे आग के थ्रू आग के पास ले जाएं तो इसमें आग पड़ सकती है, अधिक ज्वलनशील होता है। अगर हम कंपाउंड वर्थ रिमूव की बात करें तो इसमें कंसिस्ट ऑफ स्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इन एन एसीटोन, कोलोडाइन बेस्ड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वर्थ बाय केरोटोलाइसिस, तो जो इसमें एसिटिक एसिड होता है साथ में इसमें सैलिसिलिक एसिड के साथ साथ इसमें एसीटोन होता है जो कोलोडाइन के बेस पर ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका कोलोडाइन हो गया। तो अब हम बात करते हैं पेंट के बारे में। पेंट आर मोनोफेजिक लिक्विड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्किन मसल्स मेम्ब्रेन, तो जो आपकी स्किन की म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। स्किन पेंट के रूप में बात करें तो इसमें बोलेटिक सोल्यूशन होता है जिससे एवोपरेट क्विकली लीव ए ड्राई रेनेस, तो इसमें जो सूखापन है उसे जल्दी से जल्दी हटाया जा सकता है।
पेंट का यूज़ कर सकते हैं। फिल्म ऑफ मेडिकामेंट, इसमें मेडिकामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। थ्रोटल प्लांट आर मोर विस्कस ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ ग्लिसरॉल दैट डिजाइन टू प्रोलॉन्ग कंटेंट ऑफ द मेडिकामेंट विद द अफोर्डेबल अफेक्टेड साइज, ठीक है। तो ये मेन बहुत ही विस्कस होता है और हाईली कंसनट्रेट होता है, इसमें ग्लिसरॉल मिला हुआ होता है। ऐसे डिजाइन किया जाता है जिसमें जो मेडिकामेंट प्रेजेंट होता है तो अफेक्टेड साइड में जाके जल्दी से जल्दी असर दिखाए। अब हम बात करते हैं पेरेंटल डोजेज फॉर्म के बारे में। तो एन इंजेक्शन इज ए इन्फ्यूजन मेथड ऑफ पुटिंग लिक्विड इन द बॉडी यूजुअली विथ ए होलो नीड एंड सिरिंज विद द प्रेस थ्रू द स्किन। तो जो इसमें इंजेक्शन होता है तो कैसे लगाते हैं, हमको मालूम है, स्किन में अप्लाई करते हैं, जिसमें वो जो लिक्विड होता है उसे हम अपने बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं यूजुअली विद द होलो नीडल्स। इसमें एक खाली नीडल होती है, एक सिरिंज होती है, इसमें आप भरकर उसे अप्लाई करते हैं। हम पहले बात करते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है। इट इज़ ए लिक्विड एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम वेन के थ्रू। तो इसमें लिक्विड होता है जिसे हम डायरेक्ट अपने ब्लड स्ट्रीम में देते हैं वेन के थ्रू। इट इज एडवांस स्टेज व्हेन द रैपिड ऑनेस्ट ऑफ द एक्शन इन द नीड। अगर जल्दी जल्दी एक्शन चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी असर दिखाना है, किसी पेशेंट में इमरजेंसी है तो उसे हम IV के थ्रू इंजेक्शन देते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन, ठीक है। फिर दूसरा आता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इट इज द इंजेक्ट ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डायरेक्ट इनटू द मसल्स। तो हम इसमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं उसे हम इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट मसल्स में अपने ट्रांसफ़र करते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर ऑफ्टन गिवन द डेल्टॉइड, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्या होता है कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है डायरेक्ट जो है बॉडी के मस्कुलर पार्ट में इंजेक्ट करा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है। तो इट इज़ द इंजेक्शन, इट इज इंजेक्टिंग इनटू द सबक्यूटेनियस द लेयर ऑफ स्किन डायरेक्टली बिलो द डर्मल एंड एपिडर्मल। तो जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है उसे हम डायरेक्ट अपने स्किन में इंजेक्ट करवाते हैं, जहाँ पे डर्मल और एपिडर्मिस के बीच में इसे इंजेक्ट करा जाता है। इट इज़ द हाईली इफेक्टिव फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन एंड इंसुलिन। जैसे कोरोना वैक्सीन लगी है तो आपको डायरेक्ट डर्मल और एपिडर्मल के बीच में आपको इंजेक्ट किया गया है। अगर आप इसकी बात करें कैसे लगाया गया है तो यह एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रूप में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके थ्रू आपको वैक्सीन लगाई गई है, इसमें ये मोर इफेक्टिव होता है। अगर हम बात करते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की, तो जो ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आसान है। इसमें ऑइंटमेंट और सेमी सॉलिड, इसमें ऑइंटमेंट होता है जो सेमी सॉलिड होता है। ग्रेसेस प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन टू स्किन, रेक्टम एंड नेजल म्यूकोसा। जो स्किन होती है, रेक्टम हो गया, नेजल म्यूकोसा, यहाँ पे इसे अप्लाई करने के लिए बनाया जाता है। बेस इज यूजुअली एनहाइड्रस एंड इमस्कुलर विद स्किन सिक्रेशन। तो यह एक एनहाइड्रस होता है और इम्यून सक्रेबल होता है, जिसके कारण स्किन से अप्लाई करने में आसानी होगी। ऑइंटमेंट में भी यूज फॉर डिजॉल्व मेडिकामेंट टू द स्किन। ऐसा बनाया जाता है कि यह ज़्यादा पिघल के साइड में न बह जाए पानी के थ्रू, जैसे पानी के जैसे, और मेडिकामेंट जो होता है स्किन में जाके डिजॉल्व हो सके, ठीक है, स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब हो सके। ऐसा इसे ऑइंटमेंट को तैयार किया जाता है। अगर हम जेल की बात करें, इट इज लिक्विड फेज इन कंटेन विद इन द 3D पॉलीमेरिक मिक्सचर होता है। यह एक लिक्विड कंटेन होता है, इसमें 3D पॉलीमेरिक मिक्सचर होता है जिसमें कंसिस्ट ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक गम। तो इसमें लगातार हम नेचुरल गम जो होता है और जो मैन मेड आर्टिफिशियल गम होता है उसे हम यूज करते हैं। हैविंग ए हाईली डिग्री ऑफ फिजिकल एंड केमिकल क्रॉस लाइकिंग। तो इसमें जो बाहरी और साथ में केमिकली क्रॉस लिंकिंग होती है वह अधिक होती है जेल में। इट इज़ यूज फॉर मेडिकेशन लुब्रिकेशन। अब इसमें मेडिकेशन के रूप में आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में यूज करते हैं, लुब्रिकेशन के रूप में यूज करते हैं, और एप्लीकेशन लाइक कैरियर ऑफ स्पर्मिसाइडल एजेंट टू यूज टू इंटरवेजाइनल।
तो जो स्पर्मिसाइडल एजेंट होते हैं उनके द्वारा उनके कैरियर के थ्रू आप इन्हें यूज कर सकते हैं विजाइनल में, ठीक है, जेल को। अगर हम बात करते हैं क्रीम क्या होता है, तो क्रीम सबको इमेज में दिख रहा है, ये ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल हो सकता है। तो क्रीम में दो होते हैं, ऑयल इन वाटर होता है जिसमें ऑयल ऊपर होता है वाटर नीचे होता है, और वाटर इन ऑयल हो गया। तो हम बात करते हैं ऑयल इन वाटर क्या है, तो इट कंप्रेस्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल डिस्पर्ड इन कंटेन एक्वस फेज होता है इसमें। तो इसमें जो कंप्रेस किया जाता है स्मॉल अमाउंट में ड्रॉप ऑयल होता है जिसे हम डिस्पर्स कर सकते हैं कंटिन्यूस एक्वस फेज में। इसमें लेस ग्रे एंड मोर इजीली वॉश्ड ऑफ द वाटर यूजिंग, तो पानी से आप जल्दी से धो सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हल्का ग्रीसी जिसे मतलब हल्का चिकनाहट होती है, ऐसे आप पानी से आसानी से धो सकते हैं। बट जो वहाँ पे वाटर एंड ऑयल होता है इट कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर, इसमें पानी की कम मात्रा होती है, थोड़ी सी मात्रा होती है, जिसे डिस्पर्स इन द कंटिन्यूस ऑयल फेज। इसमें हमेशा ये ऑयली जैसे आपकी स्किन बनी रहेगी अगर इसे आप अप्लाई करते हो। मोर डिफ़िकल्ट टू हैंडलिंग बट यूज टू हाइड्रोफोबिक ड्रग प्रिपरेशन, तो इसे हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत होती है, अधिक से दिक्कत हो सकती है, लेकिन वहीं पे जो हाइड्रोफोबिक ड्रग की जो प्रिपरेशन होती है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। रिड्यूस वाटर लॉस, तो इसमें पानी का जो होता है इसमें लॉस होता है। फॉर द स्टोन कंटिन्यूस मेंटेन मॉइस्चर ऑन द स्किन, अगर आपको अपने स्किन में लगातार मॉइस्चर बना के रखना है तो आप ऑयल इन वाटर वाली क्रीम यूज कर सकते हैं। अगर हम पेस्ट की बात करें तो पेस्ट आर बेसिकली ऑइंटमेंट इनटू विच द हाईली परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड हैज़ बीन एडेड, तो जो पेस्ट होता है यह एक ऑइंटमेंट की तरह ही है, इसमें अधिक से अधिक मात्रा में इनसॉल्युबल जो एजेंट होते हैं उन्हें मिलाया जाता है। द एक्सटर्नल ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स मैटर सेटिस्फाइंग द सिस्टम, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट जो होता है पर्टिकुलर मैटर में मिलाया जाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड लेस हीटिंग, ये कम से कम गर्मी प्रोवाइड करता है, मतलब कम से कम जलन होती है। प्रिवेंशन देन पेनिट्रेशन देन ऑइंटमेंट, जो हम ऑइंटमेंट को अपने स्किन में अप्लाई करते हैं तो जब ये असर दिखाता है तो कम से कम जलन होती है, ऐसा इसे बनाया जाता है। इट मे गुड प्रोटेक्टिव बैरियर व्हेन द प्लेस द स्किन, अगर हम इसे स्किन के ऊपर लगाते हैं तो यह एक अच्छा बैरियर होता है जिसे एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। सॉलिड देन कंटेन कैन एब्जॉर्ब एंड नेचुराइज कंटेन नॉक्सियस केमिकल बिफोर एवरी रीच ऑफ द स्किन, जब इसे हम स्किन में अप्लाई करते हैं तो इसमें करने से पहले ये देखते हैं कि इसमें कोई नेचुराइज कंटेंट मिला हुआ हो, इससे कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। जैसे आप हम इसमें बात कर सकते हैं ग्रेसी पेस्ट हो गया, नॉन ग्रेसी पेस्ट में आप जैसे लेजर पेस्ट हो गया, और नॉन ग्रेसी में बेसुराइन पेस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इनहेलर डोजेज फॉर्म या गैसीय डोजेज फॉर्म के बारे में, क्या होता है तो इसके बारे में जानेंगे। तो इनहेलर डोजेज फॉर्म हो गया, तो इनहेलर आर सोल्यूशन, यह एक सोल्यूशन है जिसमें सस्पेंशन और इमल्सन अब ड्रग इन मिक्स इनर द प्रोपेलेंट, जो प्रोपेलेंट होता है उसमें अब हम मिक्स करते हैं, सोल्यूशन होता है जिसमें हम सस्पेंशन और इमल्सन ड्रग जो होती हैं उन्हें मिक्स किया जाता है। रिलीज ऑफ ए डोज द मेडिकामेंट अंडर प्रेशर, तो जो ये प्रेशर होता है रिलीज़ किया जाता है, अंडर प्रेशर होता है मेडिकामेंट प्रेजेंट जो होता है उसे हम अंडर प्रेशर रिलीज़ करते हैं। एरोसॉल डिस्पेंस इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट 5 mm डायमीटर, जो 50 mm डायमीटर होता है या उससे कम होता है, कंटेनिंग थ्रू द स्प्रे वैल्यू ऑफ द इनकॉर्पोरेटिंग अ मेटेलिक डिवाइस, इसमें मेटेलिक डिवाइस होता है जिसमें 50 mm डायमीटर या उससे कम हो सकता है, जिससे हम रिलीज़ करते हैं अंडर प्रेशर ऑफ मेडिकामेंट को। इट इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इसे मेनली उपयोग में लाया जाता है अस्थमा के पेशेंट को, और जो अदर रेस्पिरेटरी सिस्टम से डिजीज होती है
उन्हें इसे यूज किया जा सकता है, उनके द्वारा इसे उपयोग में लाया जाता है। अगर हम नेबुलाइजर और ओटोमाइजर की बात करें तो इसमें इट इज़ द कॉमनली यूज टू ट्रीटिंग अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़। इसे उपयोग में लाया जाता है जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं जिन्हें अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है उनके थ्रू। इट इज ए डिवाइस यूज टू एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन फ्रॉम द लिक्विड मिक्स इन द एयरवे। तो जो लिक्विड की एयर होती है उसमें मिला दिया जाता है, जिसके कारण मेडिकामेंट को हमारे डायरेक्ट माउथ या नाक के थ्रू उन्हें दिया जाता है। जनरली प्रेफर बाय द पेशेंट ड्यू टू एडवांटेज सच, जिसमें क्या होता है ये सस्ता होता है, मोर पोर्टेबल, आसानी होती ले जाने में, लेस रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट, इसका कम से कम असर होता है, फॉर द रीजन एंड यूजली रिवर्स ओनली फॉर द सीरियस केस इन द रेस्पिरेटरी। जैसे भी कोरोना केस में सबके ये फेस मास्क लगता था, ये वही है, वही नेबुलाइजर होता है, ठीक है। अब रेक्टल वेजाइनल की बात करें तो रेक्टल में आपको सपोजिटरी और पेसरी और एनीमा ये तीन आते हैं। तो रेक्टल वेजाइनल डोसेज फॉर्म जो होता है, तो सपोजिटरी की बात करते हैं इट इज़ सेमी सॉलिड मेडिकेटेड मास, यह एक सेमी सॉलिड होता है, यूजली कौन से में होता है, जैसे ठीक है न्यूक्लियस में रहेगा, आइदर टू रेक्टम इंटायर इनटू द रेक्टम, इसे रेक्टम में अप्लाई किया जा सकता है, एंड वेजाइनल विद मेल्ट बॉडी टेम्परेचर, और वेजाइनल में अप्लाई करते हैं जो बॉडी टेम्परेचर पे जाके पिघल जाता है। एनीमा की बात करें तो एनीमा इज द इंट्रोड्यूसिंग लिक्विड इनटू द रेक्टम एंड कोलोन बाय एनस, ठीक है। इसमें ये आप देख सकते हो यूज है ब्लू स्टिमुलेटिंग ऑफ द रेक्टम, कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इसे यूज कॉन्ट्रापेशन के रूप में इसे यूज किया जा सकता है। देयर ये इसकी जो वैल्यूम होती है 2 लीटर तक हो सकती है, ये जो गर्म हो जाता है बॉडी टेम्परेचर पर, ठीक है। इवैक्यूएंट एनीमा होता है और रिटेंशन एनीमा, तो जो हम भी बात कर रहे हैं ये इवैक्यूएंट एनीमा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सॉफ्ट एनीमा हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट एनीमा ये होते हैं, ठीक है। ये सभी इवैक्यूएंट एनीमा होते हैं। ये जो रिटेंशन एनीमा होते हैं दे वैल्यू डोज नॉट ये एग्जिस्ट 100 ml, ये 100 ml एग्जिस्ट ही नहीं करता। नॉट बॉर्निंग नीडेड, इसे गर्म होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसे बेरियम एनीमा और न्यूट्रेंट एनीमा, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। अगर हम बात करते हैं पेसरी की, तो पेसरी है सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशन डिजाइन फॉर इनर्सेशन इनटू द वेजाइनल विद द मेल्टिंग और डिजॉल्व। तो जो पेसरी होती है यह एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, जैसे इसे ऐसे बनाया जा सकता है जैसे बॉडी टेम्परेचर पर डिजॉल्व हो जाए या पिघल जाए। तो इसमें मोल्ड पेसरी होती है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होती है, जैसे प्रिपेयर किया जाता है मेथड मोल्डेड मेथड के द्वारा इसे तैयार किया जा सकता है। और कंप्रेस पेसरी होती है, जिसे तैयार किया जाता है, जैसे कंप्रेशन मेथड में जैसे सिमिलर होता है ओरल टैबलेट होती है, ठीक है। अवेलेबल डिफरेंट शेप, ये अलग अलग शेप में प्रेजेंट होती है। अगर हम वेजाइनल कैप्सूल की बात करें तो इसे तैयार किया जा सकता है प्रिपेयर सेम एज सॉफ्ट जिलेटिन, जैसे सॉफ्ट जिलेटिन होती है कैप्सूल एंड वेरियस साइज ऑफ शेप, तो इसे अलग अलग शेप एंड साइज में तैयार किया जा सकता है या बनाया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जो बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।